सीएसके ने अगर ये बदलाव नहीं किया ना तो प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी। आपने बिल्कुल सही सुना, सीएसके जो कि एक फैन फेवरेट टीम मानी जाती है और माना जाता है सबसे ज्यादा फॉलोइंग इसी का है, ठीक है, लेकिन इस समय इस आईपीएल में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रही है और फैंस इनके प्रदर्शन से ना बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो आखिर क्या कमी है सीएसके में, वो देखेंगे और साथ ही साथ देखेंगे किन बदलावों की टीम की जरूरत है, किस खिलाड़ी की टीम में जरूरत है जिसकी वजह से टीम का कायाकल्प हो सकता है और फिर टीम अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसके के उस एनालिटिक्स की जो सीएसके को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, सीएसके के फैंस को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आइए देखते हैं आखिर क्या है वो स्पेशल एनालिसिस जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप सीएसके फैन है, अगर आप क्रिकेट फैन है, अगर आप एमएस धोनी फैन है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। तो देखिए पिछले सीजन सीएसके कुछ खास नहीं कर पाई थी, ठीक। एमएस धोनी उससे पहले कप्तान थे, टीम चैंपियन थी, लेकिन कप्तानी चेंज होता है, स्ट्रेटजी में चेंज होता है, सीएसके कुछ खास नहीं कर पाई। फिर इस सीजन पहला मैच तो सीएसके जीत जाती है, उसका रीजन था स्लो विकेट। और मैंने आपको कुछ एनालिसिस भी करके बताया था, क्या बताया था कि सीएसके की टीम इस बार कहीं से भी ना ऑन द पेपर चैंपियन टीम नजर नहीं आ रही है। ये टीम प्लेऑफ में लेकिन पहुंच सकती है, क्यों? क्योंकि इनके 7 मैचेज होम ग्राउंड पे, और होम ग्राउंड पे जैसा इनका टीम था ना, लग रहा था स्लो पिचेस तैयार होंगे। तो फर्स्ट मैच में तो इन्होंने स्लो ट्रैक तैयार किया था, लेकिन सेकंड मैच में स्लो ट्रैक नहीं होता है, टीम हार जाती है। थर्ड मैच में अगेन स्लो ट्रैक नहीं मिलता है, टीम हार जाती है। तो इस बार सीएसके टोटली स्लो ट्रैक पे डिपेंडेंट नजर आ रही है। लेकिन मैं आपको यह भी बताऊंगा कि टीम सिलेक्शन में भी कमी चल रही है और उस सिलेक्शन को इन्हें सही करना पड़ेगा, तभी ये बैटिंग ट्रैक्स में भी बाकी टीमों को टक्कर दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं सीएसके के इन दोनों हार में ना सबसे बड़ा रीजन क्या रहा है। तो जब सीएसके का आप देखेंगे इस साल का थोड़ा एनालिटिक्स, तो आपको पता चलेगा यार कि सीएसके शुरुआत में ही मैचेज हार जा रही है। जानते हैं कहां? पावर प्ले में। बाकी आप देखिए इस सीजन पावर प्ले कैसे जा रहे हैं, एसआरएच है तो 70-80 बना देते हैं, ठीक है। कई टीमें 60 तो मिनिमम बनाती है। और इवन मैं आपको बताऊं ना, टूर्नामेंट का एवरेज कितना चल रहा है? 61 का। तो भैया अगर आपको किसी के टक्कर में भी रहना है ना, तो कम से कम टूर्नामेंट एवरेज को तो मैच करना चाहिए। लेकिन सीएसके जानते हैं टूर्नामेंट एवरेज से कितना पीछे है? 15 रन। इस आईपीएल में सीएसके का एवरेज स्कोर है पावर प्ले का 45, जो कि करंट क्रिकेट में, मॉडर्न क्रिकेट में कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एक ही मैच उनको स्लो ट्रैक पे मिला था, बाकी सब पे तो बैटिंग ट्रैक था, लेकिन सीएसके पावर प्ले में ही अटैक नहीं कर पा रही है। और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि सीएसके के जो बल्लेबाज ओपनिंग करने आ रहे हैं वो नई बॉल से उतना कंफर्टेबल नहीं है, चाहे वो रचिन रविंद्र हो चाहे राहुल त्रिपाठी हो। ऐसा लग रहा है दोनों को फोर्स किया गया है। रचिन रविंद्र क्या कर रहे हैं? पावर प्ले में अटैक ही नहीं कर रहे हैं, वो स्पिन के अगेंस्ट ज्यादा अच्छा खेलते हैं, तो स्पिनर्स को तो उन्होंने अटैक किया है, पेसर को अटैक नहीं किया है। और राहुल त्रिपाठी तो कुछ अलग ही रूप में दिखाई दे रहे हैं, बल्ला भाज रहे हैं, बल्ला टच ही नहीं हो रहा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, पेसर्स ने जानते हैं क्या किया उनके बल्लेबाजों के अगेंस्ट? बड़ा तगड़ा स्ट्रेटजी बना के रखा है उन्होंने। क्या किया है? शॉर्ट बॉलें फेंका है खूब सीएसके को। और सरप्राइजिंगली सीएसके के 2 ही बल्लेबाज शॉर्ट बॉलों पे अच्छा खेल पाए हैं। अगर हम लास्ट 2-3 सीजन देखें तो वो है ऋतुराज गायकवाड और डेवन कॉनवे। ऋतुराज गायकवाड का शॉर्ट बॉलों पे एवरेज है 112.5, ये पावर प्ले का एवरेज है, और डेवन कॉनवे का है 106 का, ठीक। लेकिन बाकी जो बल्लेबाज है थोड़ा सा देखिएगा, रचिन रविंद्र 16.5 का एवरेज है शॉर्ट बॉलों पे। और रचिन रविंद्र की कमजोरी है थोड़ा सा बाहर जब बॉल जा रही है, और उसके अलावा जब शॉर्ट बॉलें जा रही है ना, तो ये शॉट खेलना ही नहीं पसंद कर रहे हैं, तो ये बॉलें सीधे सीधे छोड़ दे रहे हैं और फिर रन नहीं बन रहा है पावर प्ले में। राहुल त्रिपाठी 11.71 का इनका शॉर्ट बॉलों के खिलाफ एवरेज है, और ये बखूबी इस्तेमाल किया था जॉस हेजलवुड ने और भुवी ने, जो कि उतने शॉर्ट बॉलों के लिए नहीं जाने जाते। तो आप समझ सकते हैं इनकी दोनों की जो कमजोरियां है ना, वो उजागर है सबके सामने, और इसीलिए पावर प्ले में सीएसके एडवांटेज नहीं उठा पा रही है। भले ही बैटिंग ट्रैक मिल रहा हो, लेकिन सीएसके स्ट्रगल कर रही है। उसके अलावा हुड्डा भी गलती से अगर ऊपर आ जाते हैं तो उनका भी शॉर्ट बॉलों पे एवरेज बड़ा गंदा है, ठीक है। ये पावर प्ले का है। तो आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा होगा कि सीएसके जो ओपनर्स उतार रही है ना, उनका पेस बॉलर्स के अगेंस्ट कमजोरी है, और उसके कारण पावर प्ले को मैक्सिमाइज ही नहीं कर पा रही है सीएसके। तो सिंपल सी बात है कि आप
जब आपको दिखाई दे रहा है कि आपके ओपोनेंट्स को कमजोरी मालूम है आपकी, तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे बल्लेबाजों को भेजना पड़ेगा जो वो चीज अच्छा करते हैं। सीएसके जब टूर्नामेंट जीती थी तो क्या हुआ था, तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा सीएसके टूर्नामेंट जीती थी ना, तो ये दोनों बल्लेबाज जो शॉर्ट बॉलों में सबसे बेस्ट हैं अपने टीम के, ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे, इन्होंने सबसे ज्यादा गेंदें खेली थी। और ऐसा नहीं है उस समय अटैक नहीं होता था अटैक। ये लोग क्या करते थे, पावर प्ले में भी 50-50, 55-55 घींच देते थे और इतना भी स्लो नहीं है। और दूसरी बात कि फिर ये टिकते थे ना, तो इनके जैसे आउट नहीं होते थे, ये लंबी पारियां खेलते थे और बाद में बहुत ज्यादा अटैक करते थे। ठीक है, तो सीएसके को सीधे सीधे करना होगा कि भाई अपनी ओपनिंग जोड़ी को वापस लाना पड़ेगा, जिसके दम पे ये चैंपियन बने थे। अभी क्या है, ऋतुराज 1 डाउन आ रहे हैं और ओपनर्स जो है वो नहीं खेल पा रहे हैं अच्छा। रचिन रविंद्र आपको स्कोर अच्छा दिखाई देगा, लेकिन रियलिटी ये है कि पेसर्स को अटैक नहीं कर पा रहे हैं रचिन रविंद्र। और जब जब ये पेसर्स को अटैक करने जाते हैं ये फंसते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में ये न्यूजीलैंड से जब आते हैं ऊपर ना, तो जब हिट करने जाते हैं तो कम स्कोर बनाते हैं। लास्ट सीजन भी वही हुआ था। तो इस बार रचिन रविंद्र बोल रहे मैं स्पिन को हिट करूंगा, पेसर्स को नहीं करूंगा। और वहीं पे सीएसके मुकाबला हार जा रही है। राहुल त्रिपाठी दूसरे तरफ से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो सीएसके को चाहिए कि उनके जो दोनों बेस्ट बल्लेबाज हैं, ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे भी अब फॉर्म में आ चुके हैं। अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देखेंगे तो इनसे ओपन करवाना चाहिए। और उसके बाद रचिन रविंद्र जो स्पिन के थोड़ा ज्यादा अच्छे प्लेयर हैं, ऋतुराज भी स्पिन के अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन पेस को भी अच्छा खेल लेते हैं। ठीक है, तो ऋतुराज को इन्हें स्पिनर्स के अगेंस्ट अगर भेजेंगे ना, तो ऋतुराज आते ही अटैक भी रचिन रविंद्र भी आते ही अटैक कर सकते हैं। फिर शायद इस टीम का कायाकल्प होगा। तो सिंपल सी बात है, इस समय टीम को जरूरत है डेवन कॉनवे की। टीम जब चैंपियन बनी थी तब भी ये टीम के टॉप रन स्कोरर थे, और साथ ही साथ ये शॉर्ट बॉलों के अगेंस्ट स्ट्रगल भी नहीं करते, पेस के अच्छे प्लेयर हैं। तो कॉनवे को चाहे जैसे टीम में लाना पड़ेगा, और लाना बहुत कठिन नहीं है, सीएसके कर सकती है ऐसा। क्यों? क्योंकि भैया सैम करन और जेमी ओवरटन, अभी तक इन दोनों ऑलराउंडर्स को टीम ने यूज किया है। सैम करन बड़े गंदे फॉर्म में है, ठीक, ओवरटन ठीक ठाक फॉर्म में थे, लेकिन टीम उनको नई बॉल से ज्यादा उपयोग कर रही है, जबकि उनका मेन महारत अब ना डेथ ओवर्स में है। तो भैया जब आपको डेथ ओवर्स कराना नहीं है, इनसे पिटाई हो ही रही है दोनों की, बल्ले से अभी तक कुछ खास इंपैक्ट नहीं डाल पाए, तो क्यों ना आप राहुल त्रिपाठी जो बल्ला भाज रहे हैं उनके जगह कॉनवे को लेते आए, और एक फॉरेनर का प्लेस आपको खाली करना है तो सैम करन ओवरटन को जो खिला रहे हैं आप उन्हें बाहर कर दीजिए, और आपके पास नई बॉल का एक अच्छा गेंदबाज चाहिए। खलील एक एंड से प्रेशर बना रहे हैं, लेकिन दूसरे एंड से सैम करन और ओवरटन की पिटाई हो जा रही है और वो प्रेशर खत्म हो जा रहा है। तो वो काम कर सकते हैं बखूबी अंशुल कंबोज, जिन्होंने नई बॉल से महारत हासिल की है। डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा इनके पास मूवमेंट है, ऊपर से यॉर्कर्स भी अच्छे खासे हैं, और अच्छे खासे प्राइस में आपने लिया है तो इस बंदे का उपयोग करिए यार, काफी टैलेंटेड बंदा है। ठीक है, तो आप और कभी कभी बल्ला भी भाज लेते हैं अच्छा। तो अगर टीम को जीतना है ना, तो कॉनवे को टीम में लाना पड़ेगा, और वो लाया जा सकता है आसानी से। सैम करन ओवरटन का आप ज्यादा यूज कर नहीं रहे हैं, तो भैया आप अंशुल कंबोज को लाइए। ऊपर से ऋतुराज, कॉनवे जल्दी विकेट नहीं फेंकते हैं, एक्सेलरेट भी करते हैं, और फिर आपके पास रचिन रविंद्र, दुबे जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, बीच में रहेंगे, वो स्पिन को हिट कर सकते हैं। और बाकी का काम, क्योंकि रविंद्र जडेजा अगर ऊपर आ जाते हैं ना स्पिन को खेलने, तो स्पिन के अगेंस्ट उनका पिछले 2-3 सालों में ना 100 के नीचे का स्ट्राइक रेट है। MS धोनी को भी आप स्पिन के अगेंस्ट नहीं लाना चाहते, उनका भी स्ट्राइक रेट 100 के नीचे चल रहा है लास्ट के 2-3 सालों में। तो भैया आप रविंद्र जडेजा और MS धोनी को सीधे सीधे ऐसे समय में बैटिंग दीजिए जब डेथ वाला फेज हो, मतलब 16 से 20 वाला, और बाकी सब में आप उन बल्लेबाजों का उपयोग करिए ना, तो आपका अच्छा खासा इंपैक्ट हो सकता है, और आप फिर अश्विन को प्रमोट भी कर सकते हैं। तो जो प्लेइंग 11 अब सीएसके को खिलाना चाहिए एनालिसिस के बेस पे, वो ये है कॉनवे, ऋतुराज ओपन, और ऋतुराज को 1 डाउन भेजेंगे तो दिक्कत है, क्योंकि आप पेस अटैक को मतलब सामने वाले से पावर प्ले में ही मैच हार जा रहे हैं, प्रेशर में चले जा रहे हैं। फिर रविंद्र, क्योंकि स्पिनर्स फिर रहेंगे, दुबे स्पिन के बहुत तगड़े हिटर, विजय शंकर, रविंद्र जडेजा, कोशिश करिए कि रविंद्र जडेजा पेसर्स के अगेंस्ट आए, क्योंकि स्पिन के अगेंस्ट इनका स्ट्राइक रेट बड़ा गंदा है पिछले 2 सालों में। MS धोनी का भी सेम वही हाल है। अश्विन आ सकते हैं ऊपर, ये अटैक कर जाते हैं पेसर्स को, फिर अंशुल कंबोज, खलील, नूर अहमद, मथिसा पटेराना। तो फिलहाल एनालिसिस के दम पे ना सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 सीएसके की ये दिखाई दे रही है। अब कप्तान को ये दिखता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो ना, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बताइएगा क्या सीएसके को ये चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।